everyone. Open your environment textbook. Open page number 107. Now it was Chameli's turn. She said, हमने आगे देखा कि सभी बच्चे कैंप में इकट्ठा हुए हैं और सब अपने अपने घर के बारे में, अपने अपने एरिया के बारे में, सिटी के बारे में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अभी चमेली का टर्न आया है, भूपेन का टर्न खत्म हो गया। तो चमेली क्या कहती है ये हम देखेंगे। I have come from Manali, which is a hilly area. At our place it rains heavily and snow as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. चमेली कहाँ से बिलोंग करती है? मनाली से। वो मनाली से आई हुई है, उसका घर मनाली में है और मनाली एक हिली एरिया है। और वो कहती है कि हमारे प्लेस में मनाली में बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है और स्नोफॉल भी होता है। जब बहुत ही ठंड होती है तब हम सन में जाकर धूप के नीचे बैठते हैं। हमारे घर स्टोन या फिर वुड से बने होते हैं। तो मनाली एक हिली एरिया है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है, स्नोफॉल भी होती है और इसीलिए देखो इनके घर पर भी स्लोपिंग रूफ्स बनाए गए हैं। नाउ टर्न द पेज, लेट्स मूव टू द पेज नंबर 108. In which area is Chameli's house? So the answer is Chameli's house is in Manali, which is hilly area. What are the similarities in the roofs of Chameli's and Bhupen's houses? चमेली और भूपेन के घर, दोनों के घर के रूफ में कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सी समानता है? सो बोथ द हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। दोनों के घर के रूफ्स कैसे है? स्लोपिंग, ताकि उसमें से रेन वाटर और स्नो जल्दी से फ्लो डाउन हो सके। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? उनके एरियाज में रूफ्स कैसे हेल्प करते हैं? सो स्लोपिंग रूफ्स हेल्प टू फ्लो डाउन द रेन वाटर एंड स्नो क्विकली। स्लोपिंग रूफ होने की वजह से रेन वाटर और स्नो जल्दी से छत से नीचे गिर जाता है, तो उसमें इकट्ठा नहीं होता। डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पक्का हाउसेस? पक्का हाउसेस में रहने के कौन से बेनिफिट्स है? तो एक बेनिफिट ये है, वी डू नॉट सफ़र एनी डैमेज इवन फ्रॉम हरिकेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स इन पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस में हमारा घर डैमेज होने का डर नहीं रहता। मिताली एंड अनुज सेड, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम राजकोट. They showed pictures of Rajkot to everyone. In one picture seeing very high buildings, Bhupen said, "Oh, such tall houses. How do you climb up?" अब मिताली और अनुज का टर्न है अपने बारे में बताने के लिए। तो वो दोनों बता रहे हैं कि वो दोनों राजकोट से आए हुए हैं। उन्होंने राजकोट का पिक्चर सबको बताया। तो एक पिक्चर में बहुत ही हाई बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में हाई बिल्डिंग्स दिखाई गई है। तो भूपेन कहता है, ओह इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, आप उसमें ऊपर कैसे चढ़ते हो? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 109. हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी-स्टोरेड बिल्डिंग्स? People go up in multi-storied buildings with the help of lifts or staircase. मल्टी-स्टोरेड बिल्डिंग्स जो होती है, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, तो उसमें लोग स्टेयरकेस से या लिफ्ट में होकर ऊपर चढ़ते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city.
There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have houses at all. They have to live in slums and many people do not have that either. People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है, वो हमारे देश की राजधानी है। दूर दूर के गांव से, शहरों से लोग दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी सिटी में काम करने के लिए आते हैं, काम की खोज में आते हैं और वहाँ पे सेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन रहने की जगह बहुत ही कम है। बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, वो लोग स्लम्स यानी कि झोपड़पट्टी में रहते हैं। कुछ लोगों के पास तो झोपड़पट्टी जैसी भी जगह नहीं है रहने के लिए, तो ऐसे लोग रोड पर, फुटपाथ पर या फिर स्टेशंस पर सो जाते हैं और फिर सुबह होते ही काम के लिए चले जाते हैं। So this is really very big thing for the people that they have no house to live in a big cities. Discuss what care has to be taken by those who are living in mud houses. जो लोग mud houses में रहते हैं उन्हें कौन सी केयर करनी चाहिए? People has to specially take care in rainy season. A mud house can be easily damaged due to strong winds or hurricane. जो mud houses में रहते हैं, mud houses मीन्स मिट्टी का घर, जैसे कि हट्स होती है, तो रेनी सीजन में उन्हें बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। क्यों? रेन होने की वजह से मिट्टी पिघलती है और दीवारों से नीचे गिर जाती है और उनका घर टूट जाता है। सो दे हैव टू टेक केयर अबाउट इट. You have to complete all these answers in your textbook. Have a nice day. Goodbye.